everyone, welcome back to my channel. This is Jessica. Hope you all are doing great. So today I'm going to talk about some topmost and basic questions that are frequently asked in any of the interview. So आज मैं बात करना चाहूँगी कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में जो किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. Before I start the video, those who are new to my channel, please subscribe to my channel, press the bell icon, like and share the video and comment below. And मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट द वीडियो. So the first question is, tell me about yourself. This is a very tricky question. सब लोग इसी में फंसते हैं. They don't know how to express or how to tell about their self. I tell you how to start the answer and how to end up the answer. मैं आपको आज बताऊंगी कैसे इस आंसर को स्टार्ट करना है, कैसे इस आंसर को एंड करना है. सो आपको कुछ पॉइंट्स स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे. सो फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विद योर नेम. आपको अपने नाम से ये आंसर स्टार्ट करना है. देन उसके बाद गिव योर प्लेस इन्फॉर्मेशन. आपको आप जिस जगह पे रहते हो आपको वहाँ के बारे में बताना है. एजुकेशन इन शॉर्ट, आपकी एजुकेशन क्या रही है उसको इन शॉर्ट में बताना है. जॉब एक्सपीरियंस इफ़ एनी, इफ़ आपने इससे पहले भी कहीं जॉब करी देन उसके बारे में बताओ. इफ़ आपने नहीं करी देन इट्स ओके. फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट, आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है इन शॉर्ट. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको ये आंसर बोलना कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ जेसिका MU. आई लिव इन इलाहाबाद. आई हैव completed my graduation from Allahabad University. I have a family of 4 people including me, my father, my mother and my younger sister. This is how आपको आंसर देना है. इस तरीके से आपको आंसर देना एंड फुली कॉन्फिडेंट में देना है. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इफ़ आप उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होंगे देन ये आंसर देने का कोई मतलब नहीं होगा. सो आपको आंसर देते नहीं इफ़ वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन आपको इंग्लिश में उसका रिप्लाई देना है. इफ़ वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको हिंदी में उसका रिस्पॉन्स देना है. और प्लीज़ कोई भी ऐसे अगर आप इंग्लिश में इतने परफेक्ट नहीं हो और आप अपने आंसर याद करके जा रहे हो, रट करके जा रहे हो, और प्लीज़ ऐसा कोई भी वर्ड वहाँ यूज़ मत करना. दे पूछें आपसे कि इसका मतलब क्या होता है. सो प्लीज़ नॉर्मल सिंपल इंग्लिश आप यूज़ करो जो आप डेली यूज़ में बोलते हो. और कुछ ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स उसमें ऐसे मत यूज़ करो आपको लगेगा कि अगर हम इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दें ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. इफ़ वो आपसे पूछेंगे इसका मतलब क्या, देना आप फंस जाओगे उस चीज़ में, तो उसका कोई मतलब नहीं होता. आप एकदम नॉर्मल सिंपल इंग्लिश बोलो और कॉन्फिडेंट होके बोलो. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो इस पूरे इंटरव्यू देने का कोई मतलब नहीं. कॉन्फिडेंट हो, आई कॉन्टैक्ट होके करके बोलो और अपने फेस पे स्माइल आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है. आप डल बैठे रहोगे तो वो आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे. और एक और मेन चीज़ ये कि आपको जब भी बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपना रिज्यूमे तो बनाते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रिज्यूमे उन्होंने बना दिया. उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यूअर कुछ पूछता है, आप आंसर कुछ पूछते हो. सपोज़ इंटरव्यूअर ने पूछा अपने रिज्यूमे में अपना जॉब एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं. आप जब इंटरव्यू पूछता है कि आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आप बोलते हो कि हाँ मेरा जॉब एक्सपीरियंस है. तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन हुआ, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई. तो इसलिए आप जब भी अपना रिज्यूमे तैयार करो प्लीज़ देख के सोच समझ के तैयार करो कि आपने उसमें क्या लिखा है. क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आउट ऑफ द वे कहीं से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस वो आपके रिज्यूमे में से ही क्वेश्चन पूछेंगे. तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर आप कहीं और से अपने मन से अगर आंसर दे दोगे तो ऐसा नहीं होता, तो आपको फिर उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया रहेगा. तो सोच समझ के एंड कॉन्फिडेंट हो के पूरा कॉन्फिडेंट, वो इतना हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं आपको कि आपको एकदम उस चीज़ में एकदम इंडल्ज होना है. सो ये था फर्स्ट पॉइंट. अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे. Then the next question is, what are your strengths? In this you have to tell about your strengths. आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कंपनी को. आप बोलो कि मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ और मैं डांस में किसी को भी बीट कर सकता हूँ. तो ये आपके डांस से कंपनी का कोई मतलब नहीं हुआ. आपको कंपनी के फेवर में होके पॉइंट्स बताने, कंपनी के फेवर में होके आपको अपना आंसर देना है.
आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स विजिबल हो रहे होंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आपको एंड करना है उस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी कैसे आपको आंसर स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्किंग, देन सेकेंड इज ऑनेस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव पर्सन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, लाइक तुरंत इन जस्ट क्लिक आप तुरंत ही अपना डिसीजन करते हो, वो फेवरेबल होता है कंपनी के लिए। देन द लास्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो बहुत ज़्यादा। सो मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आई हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। आपको इस तरीके से अपना आंसर देना है। इन जस्ट 2 to 3 लाइन्स आपको आंसर दे के अपना ये क्वेश्चन ख़त्म करना है। एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलना है और एकदम बोल देना है, बस तुरंत ही बोल देना है। सो ये इस तरीके से आपको अपना आंसर देना होगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स का। मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के क्वेश्चंस जो होते हैं 2 तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में स्ट्रेंथ और वीकनेस को पूछा जाता है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये हो गया फर्स्ट एक तरीके से पूछने का। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैं आपको बताने कि पहले आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपकी वीकनेसेस के बारे में पूछा जाएगा। आंसर देना आपको सेम ही तरीके से, उसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा, बट यहाँ पे उनका थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में वो लोग 2 चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये इंटरव्यूवर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। आप प्लीज़ उस चीज़ में पैनिक मत होइएगा कि एक साथ कैसे इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा। पहले आपको स्ट्रेंथ का आंसर देना है। स्ट्रेंथ का आंसर ऐसे, माई स्ट्रेंथ्स आर दिस 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 एंड सो ऑन। देन उसके बाद तुरंत ही आपको इमिडिएटली अपना वीकनेसेस का स्टार्ट करें, एंड माई वीकनेसेस आर दिस एंड सो ऑन। आपको ऐसे करके स्टार्ट करना है। तो चलिए अब मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगी। व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स विजिबल हो रहे होंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम मुंह पे बोलने वाला इंसान, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। देन सेकेंड पॉइंट इज सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव इंसान। थर्ड पॉइंट, ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेना। देन द लास्ट पॉइंट इज आई एम अ बिट लेजी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं उस काम में बहुत ज़्यादा लेजी हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है। सो जो आप वीकनेसेस जब बताओ तो वीकनेसेस में आपको आपको लॉयल आंसर देना है। आप कुछ भी मत अपने मन से बोलो, एकदम लॉयल होके बोलो, क्योंकि अगर आप उनके सामने फेक प्ले करोगे तो वो तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ आप झूठ बोल रहे हो। सो इसलिए जब भी आप कहीं पे भी अपनी वीकनेसेस बताओ तो हमेशा लॉयल होकर अपनी वीकनेसेस बतानी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये आंसर कैसे देना है। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल एज अ सेंसिटिव पर्सन, आई ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली एंड आई एम अ बिट लेजी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको इस तरीके से आंसर देना है। दिस इज हाउ यू हैव टू गिव दिस आंसर। आपको इस तरीके से आंसर को दे देना है। द फोर्थ क्वेश्चन इज वाई शुड आई हायर यू। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अब अपने आप को इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना होगा। यहाँ पे आपका पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कंपनी को आपको हायर करना है कि नहीं करना है। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ फॉर दिस जॉब। आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स विजिबल हो रहे होंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज शेयर योर नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी है। वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एनी, इफ़ आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, आप वर्क एक्सपीरियंस हो, आपने पहले भी जॉब कहीं करी भी है तो आप उस चीज़ का वर्क एक्सपीरियंस करो। इफ़ आप फ्रेशर हो तो आपको ये पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्किल्स रिलेटेड टू जॉब, आपके अंदर आपको बताना है कि आपके अंदर ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। और द लास्ट पॉइंट इज़ करियर गोल, अगर आप इस कंपनी में आते हो तो आपके क्या करियर गोल्स रहेंगे। मैं फ्रेशर का बताऊंगी कि फ्रेशर को किस तरीके आंसर देना है। देन मैं उसके बाद बताऊंगी कि एक वर्क एक्सपीरियंस पर्सन को कैसे आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम अ फ्रेशर, आई हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज बट आई कैन डू हार्ड वर्क, आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स दैट विल लीड
for the progress of the company. I will be punctual and sincere. I will finish all my work on time given by the company. बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही नॉर्मल वे में आपको ये और बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आपको ये आंसर बोलना है, ताकि जो इंटरव्यूअर्स है वो आपके आंसर से इम्प्रेस हो। आप इस आंसर को और अपनी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बताया कि आपको आंसर कैसे देना है। तो अब जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो वर्क एक्सपीरियंस पर्सन है, मैं बताऊंगी उन्हें कैसे आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ग्रेट वर्क एक्सपीरियंस, आई एम सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब, आई विल नेवर लेट यू डाउन इन एनी ऑफ द मैनर एंड यू विल नेवर get a point to regret for appointing me। तो आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है उन्हें बहुत ही सिंपल में बताना है कि आप मुझे हायर कर सकते हो और मैंने पहले की जॉब इसलिए कि मैं वर्क एक्सपीरियंस्ड हूँ एंड मुझे पता है चीज़ों को कैसे हैंडल आउट करना है, कैसे स्टेबल आउट करना है, एंड मैं कभी आपको लेट डाउन नहीं करूँगा एंड आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, आपको कभी रिग्रेशन नहीं होगा कि आपने मुझे क्यों अपॉइंट किया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा वे है आंसर देने का। एज अ फ्रेशर मैंने आपको बताया कि आपको कैसे आंसर देना है, एंड एज अ वर्क एक्सपीरियंस जो पर्सन है उन्हें कैसे आंसर दें वो मैंने आपको दोनों में बता दिया। अगर आप चाहते हो कि इसको और इम्प्रोवाइज़ करो, अगर आप चाहते हो कि आप इसको अपने ओन वर्ड्स में बोलो तो ओन वर्ड्स में आप बोलो, दैट्स ओके, बट आपको बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट में अपना आंसर देना है और बहुत ही इम्प्रेसिव वे छोड़ना है अपने इंटरव्यूअर्स के ऊपर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। So the next question is, tell me what you know about a company or organization। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अगर ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको उसके बारे में थॉरली पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं जब वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट अ कंपनी, तो अगर आप थोड़ा सा उनको, जैसे कि आपने उनको थोड़ा सा बता दिया, देन वो आपसे पूछेंगे कि हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, हमारे कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और हमारी और कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी पता होनी चाहिए, आपको रटी होनी चाहिए कि वो जैसे ही पूछे तो आप तुरंत ही उनका रिप्लाई दे दो। सो मेरा इस चीज़ में एक ही पॉइंट है, स्टडी अबाउट द कंपनी इन डिटेल्स। आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा ही जाएगा कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते, तो आपको कंपनी के बारे में डिटेल में थॉरली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू आंसर बता रही हूँ, जैसे कि वो सिर्फ आपसे नॉर्मली पूछते टेल मी व्हाट यू नो अबाउट अ कंपनी, तो आपको ये सिंपल सा आंसर देना है, इट इज़ द वन ऑफ द bestest fastest growing company in India. The work environment of the company is very good. People feel proud to be part of the company. Your company provides full support to their employees। ये आपने एक खुद से आंसर बना के पूछ दिया। सपोज वो पूछे कि हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, तो आपको एडवांटेजेस बताने हैं। हर कंपनी के डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो आपसे अपनी कंपनी के डिसएडवांटेजेस भी पूछेंगे, आपको बताने होंगे अपने उनके और कहाँ कहाँ ब्रांचेस, किस सिटी में उनके, कौन कौन सिटीज़ में उनके और दूसरे ब्रांचेस हैं, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को एकदम थॉरली पता होनी चाहिए। इसलिए आप जब भी कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओ, जिस भी कंपनी के लिए आप जाओ, आपको उस कंपनी के बारे में A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगे कि हाँ आप पूरा एकदम स्टडी करके आए हो, ताकि और अगर आप उनके हर एक चीज़ का आंसर दोगे, अगर आप बोलोगे कि हाँ आपको हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो उन पर एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी आपका एक और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे आप उनको इम्प्रेस कर सकते हो, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से अपना इम्पैक्ट उन पर छोड़ सकते हो। सो प्लीज़ ज़रूर से इस क्वेश्चन पे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे तो बेसिकली बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं और यही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से आप सिलेक्ट होते हो।
और अगर मैं आपसे पूछूँ तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर आपको बोलना, एकदम आई कांटेक्ट करके बोलना। अगर आप एकदम भी एक जगह पे भी अगर आपने स्टॉप लिया देन वो सब चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो हमेशा अपने क्वेश्चंस को आप पहले से तैयार रखो, उन्हें आप पढ़ लो, उनको गो थ्रू करो, और आप हर एक चीज़ को एकदम ध्यान से करके पूरा फुल ऑन प्रिपेयर करके तब आप इंटरव्यू के लिए जाओ। अगर बहुत सारे लोग होते जो ऐसे ही मज़े में इंटरव्यू देने चले जाते, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करा करो, और प्लीज़ इंटरव्यूअर्स का भी टाइम मत वेस्ट किया करो आप अपने चक्कर में कि आप बिना कुछ सोचे समझे आप किसी भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू के लिए आए। तो ऐसा मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वजह से टाइम वेस्ट होता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग का नंबर भी नहीं आ पाता, क्योंकि एक दिन में इंटरव्यूज़ ख़त्म करने होते हैं और बहुत फिर दिक्कत होती है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर से कंसिडर करिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।